कितना अच्छा होता कि गुड्डी भी हमारे साथ होती। कितनी मिन्नतें की उसकी, पता नहीं अकेली घर में क्या कर रही हो। अकेले से घर में बहुत मजा आता है। मैंने भी उससे बहुत कहा कि साथ चलो मजा आएगा, लेकिन उसने एक साफ इनकार कर दी। अब देखिए ना हमने कितना एंजॉय किया आज। अब वो होती तो वो भी एंजॉय कर सकती थी। ऐसे अच्छा ही हुआ आपने खुद गुड्डी से जाके पूछ लिया कि साथ चले, वरना आपको तो मेरी नीयत पे शक होता। मेरी अपनी भतीजी के मामले में ना आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। बात यकीन की नहीं है शाज़िया, दुनिया की और उसकी गज भर लंबी जबान की। मैं तो इस बात से बहुत डरता हूँ कि कहीं हमारी इस नेकी को हमारे ये खानदान वाले खाक पे ना मिला दे। यह तो आप बिल्कुल ठीक है, रिश्तेदारों का काम ही बातें बनाना है। अब देखिए ना, गुड्डी के माँ बाप के मरने के बाद सगी खाला समेत किसी ने से पूछा तक नहीं, लेकिन आ जाते हैं हमारे सामने बातें बनाने के लिए। इसलिए तो मैं चाहता था कि गुड्डी हमारे साथ चले। कल को उठ के कोई ये ना कह दे कि हम उसका ख्याल नहीं रखते। वैसे एक बात नोट की है तुमने शाज़िया? क्या बात? यही कि गुड्डी कितनी आत्म बेजार होती जा रही है। जब भी मैं घर आता हूँ वो कमरे में होती है। सारा दिन उसका यही हाल है, ना किसी से बात करती है, ना बच्चों के साथ खेलती कूदती है। आज ही देखिए ना, मैंने कितना कहा उससे कि साथ चलो, लेकिन कहने लगी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। कितनी बार मैंने उससे प्यार से कहा है कि देखो गुड्डी, महमद और मुस्कान तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम उनके साथ पार्क की चली जाया करो, लेकिन कहने लगी कि नहीं, मुझे कहीं भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि गुड्डी ने अपने वालिदैन की मौत का सदमा अभी तक भुलाया नहीं। सदमा है इतना बड़ा। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ हाँ, खा लेना आइसक्रीम, अभी पापा को तंग मत करो। भाई मेरे बच्चों को कुछ मत कहो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो भाई, जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे ना घूमने फिरने, तो गुड्डी हमारे साथ जरूर आएगी। अब देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। गुड्डी भी हमारे साथ होती तो उस पर कितना अच्छा असर पड़ता है। यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ चली गई वो बेटी? स्वीटी, कहाँ जा सकती है आखिर? फिर चली गई स्वीटी।
यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो पूरे रूम में तुम्हें ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। तुम्हारे बाल भी कितने खराब हो गए। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। बेल बजाओ। लगता है चाचू और चाची आ गए। लेकिन एक मिनट, स्वीटी को भी छुपा देती हूँ। लेकिन नहीं, दिख जाएगी। लगता है घर पे कोई भी नहीं है। कोई आवाज भी नहीं आ रही है। चलो फिर कभी से ये बिरयानी ना मैं किसी और पड़ोसी को दे देती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना चचा ना चाची। लगता है किसी ने शरारत की है। गुड्डी, गुड्डी, ये सब क्या है? क्या किया ये तुमने? क्या ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी तुम हमारे पीछे से? हाँ, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। झूठ मत बोलो। अरे जीना हराम करके रख दिया इसने। पता नहीं क्या मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई है। और आप क्यों चुप खड़े? बोले ना, इसको डांटे। गुड्डी बेटा तुम जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये, यही खड़े रहो। डांटे इसको। गुड्डी जाओ तुम बेटा। अरे इसे कैसे जाने दे दिया आपने उसको? चिटांग भर की लड़की ने जीना हराम करके रख दिया मेरा। शाजिया वो अभी बीमारी से उठी है, फिर कुछ बोल दिया, बीमार हो गई तो सोचो हमें ही तीमारदारी करना होगी। बच्ची है, गुस्से में होगी, कर दी ये हरकत, मैं समझा दूंगा उसे। बेहतर यही होगा कि उसे अपनी जबान में समझा दें आप, क्योंकि अगर मैं समझाने पर आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? नफ्सियाती मसला है ये। अरे तो पागल खाने छोड़कर आए ना इस पागल को। मेरे सर पे क्यों सवार करके रखा है ताकि मुझे भी पागल कर दे? अरे एक तो तुम बहस बहुत करती हो, समेटो ये सब। बोल दिया ना, समझा दूंगा उसे। और दोबारा उसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे वो परेशान हो और दोबारा ये हरकत करे। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई समझ में। अरे समेटो ये सब, मैंने कहा। समेटो सब। सर पे चढ़ा के रखा हुआ है भतीजी को। नौकर हूं ना मैं।